आज जो है हम लोग सिफात हरूफ में पढ़ेंगे। सिफात लाज़िमा मुतज़ादा, ऐसी सिफात, ऐसे करेक्टरिस्टिक, ऐसे क्वालिटीज हरूफ की जिनके मुकाबिल भी एक क्वालिटी पाई जाती है, एक सिफ्त पाई जाती है। और हमने अपने पिछले सबक में मैंने आपको क्लास में समझाया था कि जिस तरह से दिन के ऑपोजिट क्या है रात, सुबह के ऑपोजिट क्या है, सॉरी, काले के ऑपोजिट क्या है, गोरा। और इसी तरह से जो है आप देखेंगे हर चीज का ना मोस्टली जो है वो ऑपोजिट होता है। एक इंसान अगर मोटा है तो दूसरा पतला है, एक गोरा है तो एक काला है ना। एक की आंखें बड़ी हैं, छोटी बड़ा, छोटा कद, लंबा छोटा। तो इसी तरह से जो है सिफात भी हैं। सिफात में अगर एक क्वालिटी होगी, जैसे समझे हमने तीन क्वालिटीज में ख्याल से कवर कर ली हुई हैं, मैंने आपको पढ़ा दी हुई हैं ताकि आगे आके आपको आसानी हो। जैसे हमने क्या पढ़ा था, हरूफ इस्तेला, याद है सबको? इसमें कितने हरूफ थे? गुस्सा, दागिन, क़िज़। याद है सबको कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है? हाँ, ये कभी नहीं भूलना। ये तो बहुत ज्यादा जो है वो हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर, मेरा ख्याल है काफी 2 क्लासेस हो गई थी। तो ये जो है ये एक है सेट ऑफ हरूफ है जिनमें ये क्वालिटी है, जिसमें ये सिफ्त है ना। बाकी हरूफ क्या होंगे? ऑब्वियसली बहुत जाहिर है, लाइट पड़े जाएंगे, है ना, पतले पड़े जाएंगे। इसी तरह से ये 5 क्वालिटीज हैं। एक ये हो गई, 4 और क्वालिटीज हैं। एक और इसी तरह से कुछ हरूफ हैं जिनमें से हम जब अदा करते हैं तो उनमें से हवा निकलती है। कैसे? हा, हा, सा, है ना। तो इनका भी एक सेट मजमुआ है। जिस तरह से हम हम्स का भी पढ़ेंगे। अच्छा मुझे बताएं, हम्स के ऑपोजिट क्या होगा? जिन एक है हरूफ में अभी नाम भले आप ना बताएं, हम्स जो हरूफ का मजमुआ होगा तो उसके बाकी सारे लेटर्स में क्या होगा? हम्स होगा? नहीं होगा ना। नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे पता है सारे मेरे लाइक 5 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। मुझे पता है सारा, जब हम भी अपने टीचर से पढ़ रहे होते हैं ना, हम भी बड़ी अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना बड़ा प्राउडली लिख रहे होते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि हमने बिल्कुल ऐसे चलना है जैसे कि पहले दर्जे पे भी हमने बस शुरू किया है ये सब, ठीक है? क्योंकि आपके जहर लिखने से फिर हो सकता है जो नई सिस्टर है ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाए। आप सिर्फ मुझे ना एक क्या कहते हैं, एक होता है ना बंदा, जिस एक होता है पढ़ा लिखा और एक होता है अनपढ़। तो आपने मुझे अनपढ़ वाले जवाब देने हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ फिर से। आप मेरी टर्म्स को भूल जाए, मैं टर्म्स इसलिए ले रही हूँ कि आपके ज़हन में रह जाए, ठीक है? अच्छा जी, नंबर 1 पे एक ग्रुप है हरूफ का जो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी, ठीक है? वो एक खास हरूफ का मजमुआ है, समझ ले 5-6 हरूफ हैं। उनमें जब हम अदा करते हैं तो हवा खारिज होती है, हवा निकलती है उनके साथ। वजह हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी क्या है, उनके साथ में हवा निकलती है। जैसे मैंने आपको बताया, सीन, सा, 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 लाइट सी निकलती है ना, ठीक है? तो बाकी अगर समझे 4-5-6 हरूफ में ये है, तो इनके अलावा बाकी जो हरूफ होंगे उनमें हवा नहीं होगी ना। हम क्या कहेंगे? ये हवा के बगैर है, ठीक है? ये हो गए ऑपोजिट। कुछ हरूफ हैं हम कहेंगे इनको हमने मोटा पढ़ना है, जुबान की जड़ को ऊपर उठाना है। वो हमें याद है, खुस्सा, दग, तिन, क़िद,
और बाकी के हरूफ में क्या करना है, ये नहीं करना। जुबान की जड़ ऊपर नहीं उठेगी, पतले पड़े जाएंगे। राइट, ये हो गया ऑपोजिट। ठीक है, फिर एक होगा हरूफ जिनमें बड़ी ताकत है, बड़ी कुवत से अदा होते हैं। जैसे मैं हमेशा हमजा करेक्ट करती हूँ, आपका कहती हूँ इसमें कुवत है, शिद्दत है, आह आह आह। ठीक है ना। और एक ऐसे फुसफुसे से होते हैं जिनमें कुवत शिद्दत नहीं होती। तो जो शिद्दत वाले होंगे हम बोलेंगे ये शिद्दत वाले हरूफ है, ये शिद्दत वाले हरूफ है। तो उसके बाद दूसरे जो होंगे ऑपोजिट जाएंगे, वो कौन से होंगे, कमजोर, है ना, उनमें शिद्दत नहीं होगी। इसी तरह से ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसके के दरमियान में भी एक ग्रुप आता है, ना उसमें शिद्दत होती है ना उसमें नरमी होती है। तो उसको कहा जाता है मुतवस्सत। मुतवस्सत कहते हैं ना, वस्त में हम यूज करते हैं, तो वो मुतवस्सित होगा, उसका भी एक ग्रुप होगा। ठीक है। तो ये अभी मैंने जस्ट आपको प्रिपेयर किया था। तो ये जो सिफात लाजिमा मुतजादा है ना, ये 5 का ग्रुप है। और ये पांचों जो हैं, ये एक हरूफ में होना लाजिम है। लाजिम 5 होंगी। अब वो एक सेट जहर होगी किसी में, ठीक है, एक हमस होगी किसी में जहर आ जाएगी, किसी में इस्तिफाल होगी, तो किसी में रिख्वत होगी, तो किसी में, इस तरह से क्वालिटीज आती जाएंगी। और उसके बाद फिर जो हमने गैर मुतजादा वाली क्वालिटीज पढ़ी थी, वो फिर प्लस उसमें ऐड हो जाएंगी। तो वो उसके हिसाब से एक हर्फ की ताकत मजमूई तौर पर हम आखिर में पढ़ेंगे। उसके भी जो है वो कैटेगरीज हैं। बहुत मजबूत जो है अक़वा, फिर उससे कम मजबूत होगा कवी, फिर होगा दईफ, मुतवसत, फिर होगा दईफ, फिर होगा अदअफ। तो वो भी हम क्वालिटीज देखेंगे, क्योंकि क्वालिटीज भी जो हैं वो कमजोर और मजबूत हैं। तो वो एक हर्फ को मजबूत करती हैं, ओवरऑल उसको क्या बनाती हैं, बहुत मजबूत बनाती हैं, सिर्फ मजबूत बनाती हैं, या मुतवसत बनाती हैं, या ज़ईफ बनाती हैं, या बिल्कुल ही ज़ईफ बनाती हैं। तो वो मजमूई तौर पर फिर ये 5 क्वालिटियों में देखा जाएगा। और फिर जो उनकी जो हमने पढ़ी थी ना गैर मुतजादा, वो क्वालिटी देखी जाएगी। और फिर मिला के हम देखेंगे कि आखिर में ये इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको। आगे चलें, अभी अपने कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। ओके, मैंने क्या कहा आपको कि सिफात सिफात मुतजादा जो है, लाजिमा मुतजादा 5 है। नंबर 1 देखिए, हम्स। हम्स में क्या है, हवा। ये जो लेटर्स है ना, जब हम इन्हें अदा करते हैं तो उनके साथ हवा निकलती है, क्योंकि ये लेटर बहुत ज़ईफ है। इनका जो मखरज में ना ठहराव नहीं है, तो आवाज जो है उनको निकलने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है हम्स, अल हम्स, इसके जो हैं ये वाले लेटर्स हैं, फ, ह, थ, हा, शीन, खौ, स्वाद, सीन, काफ एंड ता। कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हरूफ जो हैं, ये हम्स के हरूफ हैं। इनको अदा करते हुए हवा लाजिम निकलती है। पा, पा, है ना, हा, फा, हा, हा, श, श, खो, खो, स्वाद,
साद साद और इसकी और भी क्वालिटी क्या है? हाँ, याद है किसी को? सफीर। ओके। सीन में भी हम से है ना, अस। काफ में भी हम से अच अच। ता में भी हम से अच। अच्छा, इसकी जो ऑपोजिट क्वालिटी है ना, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जहर। जहर मजबूत होते हैं लेटर, इनको हवा की जरूरत नहीं पड़ती बाहर निकलने के लिए, पुश नहीं चाहिए होती। तो फहसहु शख्सुन सकत के अलावा बाकी सारे हरूफ जहर के होंगे, हवा नहीं निकलेगी। ठीक है। फिर दूसरा जो है हमारी जो क्वालिटी है, सॉरी मैं एक्चुअली ये इंग्लिश में बहुत पढ़ाती हूँ तो मेरे मुंह से क्वालिटी निकलेगी, तो क्वालिटी आप समझ जाइएगा। अगर कभी निकले, मैं कोशिश करूंगी ना निकले। तो जो सेकंड सिफ्त है, दूसरी सिफ्त है, वो है अशिद्दा, कुवत। इन लेटर्स, ये जो हरूफ है ना, इनमें बड़ी कुवत है, ये बड़ी कुवत से अदा होते हैं। और ये हमारे हैं लेटर्स अजिदु कत्तिन बकत। ठीक है। अजिदु कत्तिन बकत। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं के जैसे याद करें। आप अजिद कत बकत भी याद कर सकते हो, जो आपको आसानी लगे। बट दिस इज हाउ इट इज गिवन इन तजवीद रूल्स। ठीक है। लेकिन अगर आपको इनके ये जे जबर पेश वगैरह याद नहीं रहते फतह दम्मा कसरा के साथ, तो इट डजेंट मैटर। बात सारी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि शिद्दा, कुव्वत वाले हरूफ कौन से हैं। ठीक है। अजीदु कत्तिन बकत। अह अह अज अज। आपको मैं जब बोल रही हूँ आपको लगेगा इसमें शिद्दत है। अद अक अक अब अक अत, है ना। और इनके जो ऑपोजिट है उसको कहा जाता है रिखावा। शिद्दत जब किसी चीज में होती है बहुत, तो क्या होता है, वो चीज जरा सी रुक जाती है ना, रुकावट आती है उसके अंदर, कैसे बहुत शिद्दत होती है। और शिद्दत के अलावा जो दूसरे होते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट है, फ्लो होता है। तो बाकी जितने भी हरूफ होंगे, वो रिखवत वाले हरूफ होंगे, रिखावा होंगे, उनमें जो है फ्लो होगा, क्योंकि वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं होंगे। ये आप कह रहे हैं कि वीक होंगे लेटर्स एज कंपेयर टू अजिदु कत्तिन बकत। अभी याद है मैंने क्या कहा था, कि यही एक क्वालिटी है, यही एक सिफ्त है जिसमें एक बीच की सिफ्त है, जो अतवस्सुत। ठीक है। इसमें जो है 5 हरूफ आते हैं, लाम, नून, आइन, मीम और रा। लिन उमर। ठीक है। इसको लिन उमर के नाम से जाना जाता है। ये लाम नून आइन मीम रा, ये इसका मजमुआ है। और इसमें, इनमें ना तो शिद्दत है, अगर लाम देखें अल अल, आपको इसमें एक तरह का फ्लो भी लगेगा और फिर रुकावट भी लगेगी। अल, ये एफ, एफ जैसा नहीं है, है ना। ये ये जो है ये थोड़ा सा आपको ना इसमें लगेगा रुकावट, फिर लगेगा इसमें फ्लो है। अन अन हमने क्या पढ़ा था नून में, कि ये मखरज बंद हो जाता है उसकी शिद्दत की क्वालिटी की वजह से। तो फिर गुन्ना कहाँ से निकलता है? नोज से ना, खैशूम से। सुभान अल्लाह, इसकी इतनी बड़ी पीछे जो है वो एक यू नो जो सुभान अल्लाह, जो हमारे स्कॉलर्स बना गए हैं हमारी रहनुमाई के लिए, अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पे रहम फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस अला अता फरमाए। लिन उमर आइन आ आ,
आ, लग रहा है ना, फ्लो भी है और रुक भी रहा है। अम अम आरो आरो। तो ये जो तीन पांच लेटर हैं, ये मुतवस्सिता, बाजुकात इन्हें बैना भी कहा जाता है, बैन बैन के लिहाज से। थर्ड क्वालिटी, तीसरी जो इसकी सिफ्त है, वो है जी इस्तेला। हमारा दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम इसे, है ना, ऊपर उठना। आप इसको ही कह सकते हैं कि क्या, आवाज ऊपर उठना। तो जब आवाज ऊपर उठती है तो क्या होता है, मोटी होती है, मोटे होते हैं अल्फाज, लेटर्स, हरूफ। तो इस्तेला का वैसे मतलब होता है ऊपर उठना। तो क्या ऊपर उठती है, जुबान की जड़, जिसकी वजह से हरूफ इस्तेला क्या हो जाते हैं, हैवी, मोटे पड़े जाते हैं। तो ये तो हमें पता है, हमने पूरी क्लास की थी इसकी। गुस्सा, दाउतिन, क़िज़। और बाकी जो इसकी ऑपोजिट क्वालिटी मुतज़ादा होगी, वो क्या होगी, इस्तिफाल। इसमें क्या होगा, बाकी सारे हरूफ जो गुस्सा, दाउतिन, क़िज़ के अलावा होंगे, उसमें आ जाएंगे। इनमें जुबान नीचे रहेगी, जुबान की जड़ ऊपर नहीं उठेगी, इस्तेला में ऊपर उठेगी, जिसकी वजह से जो आवाज भी ऊपर उठती है और जो है वो मोटी होती है। अच्छा, ख, साद, बाद, गौन, ता, का और वा, काफ और वा, ये इसके हरूफ हैं। अच्छा, आपने देखा ता में क्या आया, शिद्दत भी आई है, और ता इसमें भी है, इस्तेला भी है ना। देखा आपने अभी, इस तरह से क्वालिटीज आती हैं। और ता यहाँ पर देखें तो शिद्दत भी है और उसमें हम्स भी है। एक क्वालिटी शिद्दा उसकी मजबूत है और हम्स की क्वालिटी एक वीक है। चले, फोर्थ वन, वो भी आपको आती है, अल इतबाक, लिपटना, कवर करना। क्या करते हैं, जुबान पूरी ऊपर उठ के जो है वो तालु से लिपट जाती है, चिपक जाती है। कौन से हरूफ हैं इसके अंदर, चार, साद, बाद, पा और वा। और इसके अलावा इसकी जो क्वालिटी ऑपोजिट होगी सिर्फ, वो है इन्फिताह। इसमें जुबान ऊपर नहीं उठती, लिपटती नहीं, उठती तो ना, और फासला होता है उसमें तालु और जुबान के बीच में। तो बाकी सारे हरूफ ता, साद, बाद, ता और जा के इन्फिताह वाले होंगे। चाहे भी वो इस्तेला के हैं, बट उनमें इन्फिताह होगा, क्योंकि वो इतबाक वाले नहीं होंगे ना। फिर पांचवी और आखिरी क्वालिटी है अल इदलाक। अल इदलाक जो हैं वो हरूफ ऐसे हैं जो आसानी से अदा हो जाते हैं। एक्चुअली इजलाक कहा जाता है किनारों को। तो ये जो है, ये है फर्रा मिन लुब, फर्रा मिन लुब, फा, रा, मीम, नून, लाम और बा। और बाकी जो हरूफ है इनके अलावा वो अस्मात में आते हैं, यानी इनको अदा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा ये इतनी आसानी से नहीं निकलते। अच्छा, ये वाली जो क्वालिटी है पांचवी, ये जो है, ये रिलेटेड है मोस्टली ग्रामर के साथ में रिलेट किया जाता है, तो इसलिए हम जो है इसको इतना जो है, बास तो जो स्कॉलर्स हैं वो तो इसको क्वालिटी मानते ही नहीं है, ठीक है। वो तो ये कहते हैं कि इसको तो क्वालिटीज में लाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको इसलिए हम जो है इतना ज्यादा
डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और हम ये 4 क्वालिटीज को ज्यादा डिस्कस करेंगे। ये जो है ये आपने बस ऐसे ही याद रख लेना, 5वीं। अल इदलाक फर्रा मिन लुब, ठीक। अब मुझे बताएं कोई, अब आगे हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। से पहले कि आप कहें कि कंफ्यूज हो और आपको कहें कि भाई मुझे समझ नहीं आई, तो हम इसको समझते हैं, ठीक है। पहली क्वालिटी हमने ली हम्स। हम्स का मतलब है, आम मायनों में तो हम कहते हैं ना हवा। मैंने आपको क्या समझाया कि हवा निकलती है, इनको अदा करते हुए हवा निकलती है। क्यों निकलती है? वैसे अगर देखा जाए तो इसके हम्स के लुग़वी मायने हैं पस्ती, दौफ यानी कमजोरी, और सांस का जारी होना। तो सिफ्त के ये जो सिफ्त है हम सिफ्त के, इसके हरूफ में पस्ती और दौफ होता है। दौफ मतलब कमजोर हैं ये हरूफ। तो जो हरूफ कमजोर होते हैं बेचारे, देखें आम मायनों में जब हम भी, जब जैसे कोई प्रॉब्लम, हमें कभी कोई कोई बुखार वगैरह होता है, हम कितना उठ नहीं पाते ना, हमें थोड़ी सी पुश की जरूरत होती है, हमें कोई उठा के बिठाता है, खाना खा लो, सूप पी लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसी तरह से ये जो लेटर्स है ना, इनको अपने मखरज से निकलने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, वरना ये निकल नहीं सकते। तो इसमें जो है, जो सांस है ना, जारी रखना पड़ता है। जैसे ना यल है, यल है, आप अपनी जगह पे बोले यल है, यल है, कब बोले यल है, यल है, 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 है। की आपने प्रैक्टिस, यल है। अगर हम इसमें हवा नहीं निकालेंगे तो क्या ये सा निकलेगा? यल है, यल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। यल है ना, सॉफ्ट सी हवा इसमें से निकलेगी। इसी तरह से इसके हम, या आप इसी तरह अपने नोट्स बनाने हैं। इसके 10 हरूफ हैं और उनको कहा जाता है हरूफ महमूसा। हम्स से महमूसा, क्या कहा जाता है इन्हें? हरूफ महमूसा। और ये कितने हैं? 10 हरूफ हैं। उफ, आह, अफ, आह, अश, अख, अस, अस, अक, अत। ओके, so देखिए हर एक में जो है वो टा जो है, सॉरी, जो हवा है वो बाहर निकल रही है। अदरवाइज अगर हम उन्हें रोक लें हवा को, अफ, अफ, आ, आ, अफ, आ, अर, अर, आ, आ, नहीं निकलेगा सही। पुश की जरूरत है, इसलिए इनके साथ में हवा जो है वो बाहर आती है। ये देख, जैसे शीन है, अश, हवा जो है यहाँ से तंग जगह होती है, यहाँ से फिर निकलती है और यहाँ से बाहर, अश। इसी तरह से अस, ठीक। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके ऑपोजिट कौन सी क्वालिटी है? इसके मतलब क्वालिटी कौन सी है? जहर। जहर का मतलब उसका हम्स का मतलब क्या था? पस्ती, दौफ। ये ऑपोजिट होगी ना। जहर का मतलब क्या होगा? बुलंदी, कुवत। सांस जारी रहेगी? नो,
सांस तो बंद हो जाएगी, है ना। टोटली ऑपोजिट। ये सिर्फ हरूफ में ऐसी बुलंदी और कुव्वत से पाई जाती है कि सांस बंद हो जाता है। इनमें इतनी कुव्वत है कि जब ये निकलते हैं ना तो सांस खुद ब खुद नहीं चलता। जैसे खुरूज, खुरूज में जीम को पढ़े, खुरूज, ज ज बंद हो गया। फिर उसको निकालने के लिए क्या जरूरत चाहिए हमें? कौन अक्लमंद बच्चा बताएगा? जब जीम साकिन हो तो क्या चाहिए होगा फिर उसके लिए? खुरूज, ज, तब जीम की आवाज निकलेगी। हम्म। आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए ये। यस, कलकला। अब देखिए ना, खुरूज, अटक गया जीम वहां पर, जहर है उसके अंदर ना, अटक गया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने उसको कलकला से बाहर निकाला। बा का भी यही हाल है, पा का भी यही हाल है ना। तो फिर क्या हुआ कि बा और कुतुबुजदीन है ना, तो बा और ता और काफ, तीन हैं इसमें। तो उनमें क्या है? कलकला के हरूफ हैं, उनमें क्या है? जहर भी है। समझ आई आपको किस तरह से? अभी हम इसका एक चार्ट भी बनाएंगे। तो ये जो जहर के हरूफ हैं, ये 19 हरूफ हैं और उन्हें कहा जाता है हरूफ मजहूरा, जहर से मजहूरा। ये देखें। अब मसल इसमें हम लाम की ले लेते हैं। अल, 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 अल। देखिए इसमें आपको लगेगा जहर, कोई हवा नहीं है इसमें, और उसमें ताकत है, वो खुद ब खुद बाहर निकल रहा है। अल, अल, उसको किसी भी हवा की जरूरत नहीं, ये खुद ही मजबूत है, इसकी आवाज अच्छे से आ रही है। अल, है ना, इसमें हवा की जरूरत नहीं। दूसरी क्वालिटी जो, तीसरी क्वालिटी जो हम देखते, बल्कि दूसरी है, वो तो उसके ऑपोजिट थी ना। अब की जो क्वालिटी है वो ये है शिद्दा। शिद्दा आपको उसके नाम से ही पता चल गया होगा। शिद्दत हम उर्दू में भी यूज करते हैं, हिंदी में भी यूज करते हैं। शिद्दत का मतलब क्या था? सख्ती। लोगोई मायने इसके हैं सख्ती, कुव्वत। और इतनी सख्ती और कुव्वत होती है इन हरूफ में कि आवाज बंद हो जाती है, आवाज बंद हो जाती है। और इनके जो यानी हालत सुकून की बात होती है। देखें, जो भी क्वालिटीज की बात होती है ना, वो क्वालिटीज कब बाहर आती हैं? जब वो साकिन हो। इसीलिए जो उनका मखरज भी कब हम कहते हैं, पता करते हैं, जब उनको हम साकिन करते हैं, और उससे पहले हम जो है वो उसको फतहा, दम्मा या कसरा, हमजा या अलिफ लगा के देते हैं। तो इसी तरह मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है अजिदुकतिन बकत, अब इसमें जैसे अहदुन, अहदुन, इसको हम रोके, अहद, अहद, इतनी कुवत है। अहद, ये बंद हो गया। इसके लिए भी अब क्या चाबी चाहिए हमें? इसके लिए कौन सी चाबी चलेगी? दाल के लिए कुतुबुज्जदीन वाली चाबी चाहिए। इसको भी कलकला, शिद्दत से बंद हो गया। अज, अज, अज। अब क्या करें? कौन सी की चाहिए चाबी? कलकला, अज, अद, अक, अक, अब, अक, अत, अत, अत। फिर इसको कौन सी की चाहिए? इसको हम्स की चाहिए। अत। काफ को कौन सी की चाहिए? हम्स की चाहिए, जब ये साकिन हो। अच, अच। इसलिए आज मैं आपको ये बताऊंगी। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आपने पढ़ा होगा, आप और भी क्लासेस लेते होंगे, आपकी टीचर आपको कहती होंगी, काफ में हम्स निकालें, काफ में हम्स निकालें, काफ में। अब
मेरे आपको एक और भी बड़ी क्लासिक बात याद होगी कि इसको आपने तूफान मेल वाली हवाओं से नहीं निकालना, टोर्नेडो वाली हवा नहीं चाहिए। कौन सी हवा चाहिए, मैं आपको समझा दी थी, अच्छी स्वीट सी प्यारी सी। अब वो जमाना, वो बचपन का जमाना आपका चला गया। अब आप बड़े हो गए, अब आपने क्वालिटीज पढ़ ली हैं, सिफात पढ़ ली हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मेरा क्या मतलब था तूफान मेल हवाओं से और क्यूट हवा से। वो यही था, क्या होता है जब काफ साकिन होता है ना, तो इसमें क्या क्वालिटी है, शिद्दत। तो क्या होगा, शिद्दत में जिसमें भी हर्फ में होगी, आपने अपने जहन में बिठा लेना है वो बंद हो जाएगा, उसकी आवाज जब साकिन होगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, बंद हो जाएगी। जब हम इसकी क्वालिटीज की बात करते हैं ना, तो हम उसको साकिन क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि साकिन में ही उसकी ज्यादा क्वालिटीज बाहर आती हैं। जैसे जा, जी, जू, फतहा दमा कसरा, ये खुद ब खुद मिक्स मसाला होके बाहर आ जाएगा, इसमें जितनी भी क्वालिटीज होंगी। लेकिन जब ये साकिन होंगे सारे हरूफ, तो इनकी क्वालिटीज बाहर आएंगी। और जब बाहर आएंगी तो कुछ क्वालिटीज जो इनके पांचों में से एक इनको रोक लेगी, जैसे शिद्दा। इन सब हरूफ जो शिद्दत के है ना, अजिद, कतिन, बकत, ये जब भी साकिन होंगे ये रुक जाएंगे, ये आगे नहीं चल पाएंगे। इनमें शिद्दत बहुत है कि मखरज जो है उसमें बहुत शिद्दत है। तो फिर क्या, इन सबको कीज चाहिए, चाबियां चाहिए बाहर निकलने की। अज, अद, अक, अक, ये तो हो गया कुतुबुज्जदीन। अब इनके पास तो कलकला की चाबी आ गई। और अक एंड अत के पास कौन सी चाबी आएगी, हम्स की। हम्स में अब आपको ये पता चला कि दो क्वालिटीज आपको, या आज अभी अभी तक पता चली काफ की। एक क्या थी पहले, हम्स, है ना। और अब दूसरी क्वालिटी जो उसकी हम पढ़े वो है शिद्दा। अब यहाँ जब हम काफ को साकिन पढ़ेंगे तो क्या होगा, पहले बंद होगा मखरज, अट, फिर उसके बाद हमने निकालने के लिए हवा डालनी है ना उसमें, हम्स की क्वालिटी, फिर हम्स डालेंगे, अट, अट, अट। सेम फॉर द ता। गलती कहाँ करते हैं हम, अट, अट, उसकी दोनों क्वालिटीज को एक साथ बाहर निकालते हैं, जिससे वो लेटर क्या बनता है, खा बनता है। ये था बन जाता है, जो कि लहन जली नहीं, लहन खफी। आपने लेटर ही चेंज कर दिया। खफी इसीलिए कहते हैं कि लहन खफी कभी कभी लहन जली भी होती है, कुछ लोग इसको नहीं जली कहते, बट देन इट इज द लेटर जो बदल गया। अक, अक, ये कौन सा, तूफान मेल वाला अक। सब चीजें मिक्स हैं उसके अंदर। अच, अच, ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, अच, अच, बंद हुई, फिर छोटा सा अच, 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 छोटा सा पॉज आएगा। इतना नहीं कि आप उसके अंदर पूरे घर के काम करके आ जाए, बिल्कुल छोटा सा अच, 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 अच। पढ़ें, साथ साथ पे प्रैक्टिस करें। अच, बंद करें, फिर हवा छोटी सी प्यारी सी निकालें, हम से निकालें, अच, 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 अच। एक बिल्कुल मामूली सा पॉज है, ऐसे नहीं करना, अच, अच। कि नहीं, हमारी टीचर ने कहा था पॉज देना, नहीं इतना लंबा पॉज टीचर ने नहीं कहा, कितना कहा है, अच, अच, यक्तुमून, यक्तुमून, यक्तुमून नहीं है, यक्तुमून नहीं, नहीं है, क्या है, रुक के फिर
ठीक है, चले अब आगे देखते हैं कि शिद्दा के ऑपोजिट कौन सी क्वालिटी आएगी। रिखावा, शिद्दा में क्या हुआ था? सख्ती थी, आवाज बंद थी, है ना, और उसमें रवानी नहीं थी, आवाज बंद थी। रिखावा उसके एकदम ऑपोजिट है, नरम है, इसमें रवानी है, उन हरूफ में आवाज जारी है, बंद नहीं होगी। ये सिर्फ हरूफ में ऐसी नरमी के साथ पाई जाती है कि हालत सुकून में आवाज जारी रहती है। जैसे बिस्मिल्लाह का सीन, बिस बिस्मिल्लाह। और अगर आप इस सीन को इस तरह नहीं पढ़ती तो आप गलत पढ़ते हैं बसमला। बिस्मिल्लाह, बिस बिस बिस्मिल्लाह। और ये जो है ये 16 हरूफ है, और इनको हम देखते हैं एफ। नरमी देखिए जरा उसमें, सा में हम्स भी है ना। एफ, अह, अख, अज, अज, अस, अश, अस, एल, एल, एल। आवाज जारी रहती है, तो इसमें ये होगा, बंद नहीं हो रही ना। अफ, औ, अह। ये हो गया। इन दोनों के दरमियान में जो है तवस्सुत, तवस्सुत जो है वो देखते हैं हम। ये शिद्दा और हवा के दरमियान है, ये सिर्फ जो है, सॉरी उसको मैंने आपको नाम तो बताया ही नहीं। और ये 16 हरूफ हैं और इनको कहा जाता है रिख्वा, रखावा से रिख्वा, रिख्वत भी कहा जाएगा। अच्छा, अब 5 हरूफ जो हैं वो तवस्सुत के हैं, जैसे हमने पढ़ा था। इनमें ना तो शिद्दत होगी और ना इनमें रिख्वत होगी, दरमियान में है, बैन बैन है दोनों के। अल, अन, आ, अम, आरो। रुकेंगे, लेकिन फिर किसी ना किसी तरह से इन्होंने दोनों क्वालिटी के दरमियान रह के बाहर निकल आना है। ठीक है, शिद्दत में भी रहना है, रुक भी जाना है, और इखवत भी आ जाएगी, निकल भी जाएंगे। तो ये जो है ना बड़े अक्लमंद है, लेन उमर बड़े अक्लमंद है ये लेटर्स। होता है ना, इंसान कहता है यार मुझे इसके साथ भी रखना है और मैंने इनके साथ भी रहना है, मुझे दोनों ग्रुप के साथ में रहना है, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं चाहिए। ये वो वाला ग्रुप है अक्लमंद वाला। ठीक है, तो इससे आपने याद रख लेना है कि ना तो ये ज्यादा सख्ती वाले हैं और ना ही ये रिख्वत वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बड़े अक्लमंद जो है ये हरूफ हैं। जैसे आ, आपको लग रहा है ना, आ, जाके रुक के फिर बहती है आवाज आ। अच्छा, हरूफ जो है ये शिद्दत, शिद्दा में काफ था ना, आ, रुक गई आवाज, है ना, आ। फिर इसको किसकी जरूरत पड़ी? हम्स की, इसको हम्स की जरूरत पड़ी। फिर वाह, वाह रिख्वा, इसको कोई रुकावट ही नहीं है, ये बेलगाम है। वाह, वाह, कहता है, मैं तो ऐसे ही हूं, बस मन चला सीधा मैंने निकल जाना है। वाह, ये क्या है? ये टोटली रिख्वत है इसमें। और काफ में टोटली शिद्दत है, अक, अक। फिर उसको हम चाहिए अक। आपको फील हो रहा है ना, रुक गया वो अपने मखरज है ये इसका, काफ का। पढ़ा था ना हमने, क्या था मखरज? जुबान की जड़ जब ऊपर के सख्त तालु से लगे, या अगर टू बी एग्जैक्ट नरम और सख्त तालु के बीच में लगे, तो काफ अदा होता है, अक। और ये क्या है? औ, 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 कोई रुकावट नहीं। और ये है आ, आ, रुक के चल पड़ा, शिद्दत भी ले ली और इखवत भी ले ली। ठीक है,
तो ये इस तरह से ये इनका मामला है। फिर आ जाता है जनाब हमारी इस्तेला। ये हम बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह जानते हैं, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है बुलंदी, ऊंचाई। ये लोगों मायने में बता रही हूँ पहले। फिर उसका मतलब क्या हुआ, ऊंचाई और बुलंदी, यानी इन हरूफ को अदा करते वक्त जुबान की जड़ ऊपर तालु की तरफ बुलंद होती है, ऊंची उठती है, जिसकी वजह से आवाज मोटी हो जाती है और ये हरूफ मोटे पड़े जाते हैं, जैसे कौला का कौ, कौ। और देखें इनके जो हरूफ है ये हैं दातिन, क़िज़। 7 हरूफ है और इन्हें क्या कहा जाता है, हरूफ मुस्तालिया। अख, अस, अव, अव, अक, अक, अव, गुस्सा, दातिन, क़िज़। ये देखें, देखिए अब ड्यू टू इस्तेला जुबान देख रहे हैं आप कैसे उठी हुई है ऊपर जड़, ये जड़ ऊपर उठी हुई है। और इस तरह से जो पोजीशन होती है, जो साउंड होता है ना आवाज, वो यहाँ पे जमा हो जाता है। जब ये जुबान ऊपर उठती है ना, यहाँ से साउंड निकल है, यहाँ पर साउथ होती है ना, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होती। साउंड जब आता है ना तो जुबान ऊपर उठती है, तो ये साउंड को भी लेकर ऊपर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आवाज जमा होके जब बाहर निकाली जाती है तो वो मोटी होती है। जबकि इस्तिफाल, आगे जो क्वालिटी हम देखेंगे इसके ऑपोजिट है इस्तिफाल। उसकी पस्ती नीचाई, क्या पस्ती क्या नीचाई, जुबान नीचे रहेगी, ऊपर नहीं उठेगी। ठीक है, तालू की तरफ बुलंद नहीं होगी जुबान, ऑपोजिट इस्तेला के। इसकी वजह से जो जुबान ये जो गैप है देखें कम है, इसमें क्या होगा, साउंड जमा ही नहीं होगा, सीधा वोकल कॉर्ड से निकल के और टिक करके यहाँ से निकल जाएगा। ये सीन और जाय है। अस, अस, अज, 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 जुबान नीचे आराम से निकल जाते हैं। किताब उनका क्या, अच, अच, नीचे होगा, काफ के लिए जुबान नीचे होगी। इनके ये बाकी हरूफ है, इस्तेला के अलावा इस्तिफाल के जो हैं बारीक जो हरूफ पढ़े जाएंगे वो 22 हैं, और उनको कहा जाता है हरूफ मुस्तफिला। ठीक है, मुस्तफिला इस्तिफाल से, ये सब मिलते जुलते हैं, तो आपको इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। वाह को अगर हम देखें तो कैसे देखें, इसकी जुबान ऊपर उठी है ना, जड़ ऊपर पीछे से यहाँ पर उठी हुई है, सीन और जाय की नहीं ना। देखिए कितना डिफरेंस है ये जुबान और इसका, ये वाली जुबान का। अब आ जाता है इतबाक। इससे भी हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इतबाक का मतलब है मिल जाना या ढांप लेना। मुझे इसका जो ज्यादा एक्सप्लेनेशन सही लगती है वो है चिपक जाना। मकनातीस होता है ना, जाके बुम करके चिपक जाता है, उस तरह से चिपका लेना, वो एक ही बात है। हरूफ को अदा करते वक्त जुबान का अक्सर हिस्सा ऊपर तालु को ढांप लेता है, जिसकी वजह से आवाज खूब मोटी हो जाती है। ये 4 हरूफ हैं, कौन कौन से हमने पढ़े थे, साद, बाद, ता और वा। तो इनको क्या कहा जाता है, ये 4 हरूफ हैं टोटल, और हरूफ मुस्तालिया में से हैं, ठीक है। ये हरूफ मुस्तालिया भी हैं और हरूफ मुतबका भी हैं। इतबाक से इनको कहा जाता है हरूफ मुतबका। क्या कहा जाता है, दोहराए मेरे साथ, मुतबका। ये देखें, अब ये जो है पा, 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 ये इस तरह से है। आगे चलते हैं तो उसकी ऑपोजिट क्वालिटी, इतबाक की ऑपोजिट मुतजाद क्वालिटी, मुतजाद सिफ्त कौन सी है, इन्फिताह।
हम कहते हैं ना फलानी जगह इफ्तिताह हुआ है ना। इफ्तिताह क्या होता है? ओपनिंग हुई है। ओपनिंग हुई है तो खुल गया है ना। कोई भी हो, औरतों के लिए तो कपड़ों के बुटीक और जो ये हैं ब्यूटी पार्लर्स और स्लिमिंग सेंटर्स और ऑस्थेटिक सेंटर्स आजकल बड़े मशहूर हैं, तो उनकी इनॉग्रेशन होती है, उनका उनका इफ्तिताह होता है ना। तो ये भी क्या है? खुलना, जुदा रहना। इनफिताह उसी से है। इनफिताह जो है, इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट टू इतबाक। इतबाक में क्या था? जुबान ऊपर जाके चिपक गई। क्या हुआ? बंद हो गया। जुबान और तालु आपस में मिल गए, फासला नहीं रहा। अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो आपको ज्यादा लगेगा। तो जो इनफिताह वाले हरूफ हैं उनको क्या कहा जाएगा फिर? हरूफ मुनफिताह। ठीक है। और 25 हैं ये। जो हरूफ मुनफिताह हैं ये 25 हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वालिटी की, 10वीं, जो काउंटिंग के लिहाज से 10वीं क्वालिटी है, इज़लाक, किनारा। इज़लाक, ये हरूफ फिसल कर जल्दी से अदा हो जाते हैं। ये 6 हरूफ हैं। फर्र मिन लुब, फर्र, फ, अफ, अर, अम, अन, अल, अब। तो इनको इस तरह से कहा जाता है। अस्मात, उसके ऑपोजिट क्या है? अस्मात। अस्मात का मतलब है रोकना। ये हरूफ ठहराव और जमाव से अदा होते हैं। मुज़लक़ा के जो हैं वो 23 हरूफ अस्मात के हैं। इनके सिवा, मुज़लक़ा के अलावा बाकी 23 हरूफ जो हैं वो मुस्मता। मुस्मता मीन्स अस्मात के हरूफ हैं, इनको हरूफ मुस्मता कहा जाता है। अच्छा, समझ आ गई? जिनको नहीं समझ आई वो क्या करेंगे? वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। मैंने पहले आपको ब्रीफली ऐसे समझा दिया था। अब जनाब इसको क्या करना है? अब हमने इनको याद करना है। कोई चारा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ये जो हरूफ हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें एक जो है वो बनाएंगी, कहते हैं ना माइंड, जिसमें आपके जहन पे वो इस तरह से ही रहे, फोटोकॉपी। जब आप इमेजिन करें तो आपको ये जैसे कि ये फोटो, अगर आपने इसको जेहन में बिठाना है, आप इसको बिठा लें। आपने खुद अपने से कुछ लिखा है, उस पेज को अपनी आंखों के सामने रखें, और जो क्वालिटी आपने पहले लगानी है, मैंने यहाँ पर हम्स, शिद्दा, इस्तिअला, इतबाक और इज़लाक रखी है। आप शिद्दा शिद्दा को थर्ड पे ला सकते हो, इस्तिअला को ऊपर, दैट डजंट मैटर। ठीक है। फिर आपने इस तरह से रख के इनको याद करना है, और उनके आपने लेटर्स याद करने। लेटर्स, ओके। हम्स, जहर, शिद्दा, रिखावा, इस्तेला, इस्तिफाल, इतबाक, इंफिताह, अज़लाक, अस्मात। الهمز فحثه شخص سكت. شدة أجد قد بقت. استعلاء خص ضغط قذ. إطباق صاد ضاد طاء غا. إذلاق فر من لب. दो आपको याद है, गुस्सा दागिन क़िज़, साद दाद ताज़ा। तो ये तो दो आपको आसानी होगी। आपको क्या याद करना है? हम्स का याद करना है, शिद्दा का और इदलाक का। ठीक है। तो ये फोटो मेमोरी आपके पास होनी चाहिए, लाजिम हो जाएगी। वो बाद में करेंगे। आपके लिए मुझे एक काम देना है, और वो है, ये आप चार्ट देख रही हैं, ये चार्ट आपने बनाना है।
اور اس کی پکچر جو ہے وہ آپ نے اپنے اپنے گروپ میں ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. سارے حروف یہاں لکھیں الف سے لے کر یا تک, اور اس میں الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ بھی آپ لکھو گے. یہ مختلف چارٹس میں نے لیے ہیں, نیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کیے ہیں, اور میرے اسٹوڈینٹس نے پچھلی دفعہ جو ہیں بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں. آئی تھنک سب نے بنائے ہوئے ہیں, آپ کی جو انچارج ہیں ان سب کے پاس اپنے اپنے بھی ہوں گے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے بھی اپنے اسٹوڈینٹس کو ذرا بھیج دیں تاکہ ان کو یہ لگے. لیکن ایک بات ہے, چیٹنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, پہلے تھوڑے سے یاد کر لیں, یا پھر آپ یہ کریے کہ چلیں آپ یہ کریں, آپ دیکھ کے لکھ لو تاکہ آپ کو لکھتے لکھتے یاد بھی ہو جائے گا, ہے نا. تو آپ یوں کرو, دیکھ کے لکھ لو, اور سب سے پہلے آپ پورے الفابیٹس یہاں لکھ لیں, حروف تہجی. پھر اس کے لحاظ سے پھر آپ چیک کرتے جاؤ کہ اس میں جہر ہے, فحثہ شخص سکت ہے, فر من لب ہے, کیا ہے. ایک ایک کر کے آپ ایسے چارٹ بنا لیں. پھر اس میں آپ نے جو ان کی جو ہم نے پہلے کوالٹیز پڑھ لی ہے نا, قلقلہ, انحراف اور تکریر, یہ سب کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر حرف کی 5 5 کوالٹیز ہیں. جہر, شدہ, جیم کو دیکھیں الجہر, الشدہ, استفال, انفتاح, اسمات. اور اس کی جو اسپیشل کوالٹی ہے وہ کیا ہے, قلقلہ, اج, ہے نا. تو اس طرح سے سب کی کسی کی آپ کو 5 ملیں گی, یا اسپیشل کوالٹیز ملا کے کسی کی 6 ہوں گی. سب سے زیادہ صفات کس کی ہیں, را کی. را کی 7 ہیں, باقی سب کی 6 ہیں, باقی 6 ہیں, 5 ہیں. جیسے یہ دیکھیں ہا, خا, ان کی 5 ہی ہیں, اور دال اور جیم کی 6 آ گئیں. اس طرح سے 6 6, کچھ حروف کی 6 6 بن جائیں گی, 5 تو ہوں گی سب میں. اور اسپیشل کوالٹیز جو ہم نے غیر متضادہ کی تھی وہ ملا کے 6 6 ہو جائیں گی. اور پھر 7ویں تک تکریر, یہ را کی کوالٹی. سب سے زیادہ جو صفات ہیں وہ را کی ہیں, جو کہ ہیں 7 تعداد میں. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم ان سب کوالٹیز کو دیکھیں گے. شدہ اسٹرانگ ہے کوالٹی, استفال ویک ہے, انفتاح ویک ہے, اسمات ویک ہے, قلقلہ جو ہے یہ مضبوط ہے. 2 کوالٹیز اس میں, سوری 3, جہر, شدہ, قلقلہ مضبوط ہے, اور استفال, انفتاح, اسمات جو ہیں یہ کیا ہے, یہ ویک ہے. تو اس لحاظ سے پھر ہم دیکھیں گے متوسطہ میں آئے گا, اقوا میں آئے گا, ضعیف میں آئے گا, اضعاف میں آئے گا. تو اس طرح سے پھر ہم یہاں پر ایک آپ نے جو خانہ ہے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے, تو ہم وہاں پر پھر وہ لکھیں گے کلاس میں. ٹھیک ہے, سمجھ آئی. تو یہ جو ہے سارے 4 ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈفرنٹ طریقے سے بنے ہوئے ہیں. آپ اسی طرح بنا کے جب رکھ لو گے نا ایک پیپر پر, تو آپ اس کو اپنے قرآن میں رکھ لیجئے گا, تاکہ آپ جب قرآت کرو, اپنی تلاوت کریں, تو آپ ان کو نکالیں سامنے, اور پھر کانشیسلی آپ ان میں یہ کوالٹی ڈالیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو ثانیہ کرے. اور بہت انٹرسٹنگ ہے ویسے یہ صفات, ہم نے تو بہت انجوائے کیا تھا اس چارٹ کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین بہترین کام کرنے کی آسانیاں دے, فہم دے, حکمت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کی پیاری کتاب کو پڑھنا پڑھانا آسان فرمائے, اور ہم سب سے ہماری اخلاص نیت قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں, نہیں تو پھر ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کلاس کو. چلیں ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته